हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम केवीएस एनवीएस ये आपका रहेगा। ये नॉर्मली हमारा जो भी हम पीजीटी या टीजीटी के एग्ज़ाम देते हैं उसमें नॉर्मली ये बेसिक है हमारा, जो आता ही आता है। तो इसमें हमारा सबसे पहला रहेगा यूनिट एंड डायमेंशन, जिसमें नॉर्मली हमें सब पता होता है लेकिन कुछ बेसिक बेसिक ट्रिकी है जो आजकल एग्ज़ाम में आता है वो हमें याद नहीं रहता है। तो हम उसे भी आज देखेंगे और एक बार टोटल प्रॉपर एक पूरा एक वन शॉट रिवीजन भी कर लेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग विथ कि फंडामेंटली हमारे 7 यूनिट होते हैं। ठीक है, आपका लेंथ का होता है जिसका आप यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, और डायमेंशन में आप उसे एल लिखते हो। मास का केजी होता है जिसको आप एम कैपिटल एम मास से डिनोट करते हो, एम से। टाइम का सेकंड होता है यूनिट, एंड डायमेंशन हम कैपिटल टी लिखते हैं। तो आप एम एल टी इन तीनों में ही खेलते हो। ठीक है, सारे डायमेंशन को हम इन्हीं 3 यूनिटों में लिखते हैं। बाकी एक दो और होते हैं जो एक्सेप्शनली होते हैं, उन्हें भी हम अभी यहीं समझ लेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक करंट है इसका यूनिट एम्पियर होता है। ठीक है, तो उससे ए लिखा गया है और इसके डायमेंशन में भी ए आ जाता है। टेम्परेचर की आपका एसआई यूनिट केल्विन होता है, तो उसका भी डायमेंशन के ले लेते हैं हम। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम मोल लिखते हैं, तो उसको नॉर्मली पर यूनिट नंबर ऑफ यूनिट के हिसाब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के हिसाब से इसको m/n लिखते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है, आपका कैंडेला होता है जिसका CD लिखा जाता है, कैपिटल C स्मॉल d। ठीक है, तो ये फंडामेंटल हमारे 7 यूनिट होते हैं जो हमें पता होना चाहिए। और नॉर्मली हम MLT में खेलते हैं, पर जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट टेम्परेचर वगैरह आ जाता है वहाँ पे ये बेसिक कुछ है। बाकी इन्हीं यूनिट में कन्वर्जन करके हम लिखते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ रहे हैं। इसमें कुछ और भी हैं बेसिक बेसिक, मैं कह रही हूँ ना, इसमें मैं नॉर्मली वही बताऊँगी ट्रिकी वाली चीज़ें जो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, और ये एक तरीके से वन शॉट रिवीजन भी होगा। जैसे आप एक्स का ले लो, एक्स क्या है, एक तरीके से डिस्टेंस, उसका एल होता है। दो तरीके का मोशन पढ़ते हैं हम। ठीक है, एक होता है हम लीनियर मोशन पढ़ते हैं, एक एंगुलर मोशन पढ़ते हैं। लीनियर मोशन में हम एक्स से डिनोट करते हैं, एंगुलर मोशन में हम थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जैसे लीनियर डिस्टेंस एक्स, एंगुलर डिस्टेंस थीटा, लीनियर वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा w है, लीनियर एक्सेलरेशन a स्मॉल a, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक है, तो बस आपको ऊपर के 2 याद रखने हैं, बाकी अपने आप याद हो जाएगा। जैसे x लीनियर डिस्टेंस, x डिस्टेंस का क्या होता है, डायमेंशन l, पर एंगुलर डिस्टेंस यानी थीटा वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो इसलिए मैंने उसका L0 लिख दिया है। ठीक है, 0 मतलब किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये यानी कोई डायमेंशन नहीं है। तो उसी तरीके से वेलोसिटी पे आ जाते हैं। वेलोसिटी क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये LT-1 हो गया। लेकिन एंगुलर में भी वही होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो 0 है, डिस्टेंस की डायमेंशन 0 है यहाँ पे एंगुलर डिस्टेंस की, लेकिन टाइम तो रहेगा अपॉन टाइम, तो वो T-1 हो गया ऊपर। तो ये L0 T-1 को हम T-1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और मैंने ये जो L0 लिखा है आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, M0 L0 T0। ठीक है, बात सेम ही है। सेम लीनियर एक्सेलरेशन A, उसका क्या हो जाएगा हमारा कि LT-2। ठीक है, LT-2, लेकिन जब हम एंगुलर की बात करेंगे, एंगुलर में क्या होगा, L0 T-2। ठीक है, यहाँ बस डिस्टेंस कंसीडर मत करना, बार बार कह रही हूँ आपको, ये वाला ध्यान देना है कि एंगुलर डिस्टेंस 0 होता है, मतलब L की पावर 0 होता है, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, पर लीनियर डिस्टेंस का L होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। इसमें है हमारा ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान दे के करना, वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सारे, क्योंकि नॉर्मली एग्जाम में यही पूछे जाते हैं और आप यही इग्नोर करके जाए। बाकी आप निकाल लोगे, मैं जानती हूँ। जैसे फोर्स का है आप निकाल लोगे, याद होगा। फोर्स का क्या होता है, M×G या M×A, M का आप ले लोगे यहाँ से, किसी भी चीज़ का जो बेसिक जिसका फॉर्मूला आपको याद रहेगा आप निकाल लोगे। जैसे फोर्स का क्या हो जाएगा आपका M×G, तो M यहाँ से, और G क्या होता है एक्सेलरेशन, उसका LT-1। इसी तरीके से किसी भी चीज़ का, जैसे डिस्प्लेसमेंट का L हो जाएगा। एनर्जी का क्या हो जाएगा, आप एनर्जी को बना सकते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके, फोर्स का आता है तो डिस्प्लेसमेंट का निकाल लोगे। तो मैं ये बेसिक नहीं बताने वाली हूँ, मैं आपको इंपॉर्टेंट जो आप नॉर्मली स्किप कर देते हो मैं उसे बता रही हूँ। ठीक है, बाकी आपको बेसिक भी जानना है कि हाँ एक चीज़ बताओ तो आप बता देना, मैं वो भी करा दूँगी। लेकिन आई थिंक आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना आपको पता होगा, बट स्टिल इफ़ यू वांट तो आप कमेंट कर देना, आई विल टेल यू। तो और ये जो आप स्किप करते हो मैं उसे बता रही हूँ। जैसे कि मोमेंट ऑफ फोर्स, नॉर्मली हमें पता ही नहीं होता है ये है क्या। मोमेंट ऑफ फोर्स किसको बोलते हैं, टाउ, जो टॉर्क होता है।
तो वो टॉर्क को ही हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। एग्जाम में ऐसे ही आएगा कि डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। तो टॉर्क ये क्या होता है, आर क्रॉस एफ। एक तरीके से आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ से आर का एल हो जाएगा, एफ का आपको पता ही है ML_T-2, यहाँ से आप निकाल लोगे। और ध्यान से देखोगे तो टाउ का जो आया है ML/T-2 ये सेम एनर्जी का है। एनर्जी का भी यही होता है ML/T-2। तो चाहो तो आप याद रख सकते हो कि मोमेंट ऑफ फोर्स का क्या होता है, एनर्जी। यानी एनर्जी और मोमेंट ऑफ फोर्स का डायमेंशन सेम होता है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसे ही पूछता है कि इनमें से कौन सी दो क्वांटिटी है जिनका डायमेंशन सेम होता है। तो आइदर आप निकालने बैठो या तो आप याद रखो, बिकॉज इतना टाइम होता नहीं एग्जाम में, तो ये आपको पता होगा। आगे है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ भी एफ का रख देना आप ML/T-2 इंटू टी करोगे तो एक टी की पावर कम हो जाएगा, तो ये ML/T-2। और ये किसका होता है, लीनियर मोमेंटम का। लीनियर मोमेंटम का क्या होता है, P बराबर M इंटू वी, यानी ML/T-1। तो ये भी सेम होता है। तो याद रखना इम्पल्स का आपका लीनियर मोमेंटम के इक्वल आता है। सेम आगे बढ़ते हैं, ये मैं ऊपर का बता देती हूँ पहले आपको कि RC, ये आपने टाइम कांस्टेंट पढ़ा होगा। जहाँ भी कैपेसिटर लगा होता है वहाँ पे टाइम कांस्टेंट RC आ जाता है, और जहाँ पे वो इंडक्टर लगा होता है वहाँ टाइम कांस्टेंट L/R आ जाता है। तो एग्ज़ाम में सीधे बस क्या करेगा, बोलेगा कि बताओ इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जिनका डायमेंशन टाइम का है। तो ये RC का भी डायमेंशन टाइम का होता है, L/R का भी डायमेंशन क्या होता है, टाइम का होता है। ये निकालोगे आप, जैसे L का इंडक्टर की L का डायमेंशन रख करके और रेजिस्टेंस का डायमेंशन रख करके सॉल्व करोगे तो क्या होगा, आपका डायमेंशन ऑफ टाइम आएगा। उसी तरीके से रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का डायमेंशन रख के मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो डायमेंशन ऑफ टाइम आएगा। ठीक है। और ये आपका स्पेशली जो मोस्टली हर एक कई एग्जाम में पूछ ही चुका है कि C यानी स्पीड ऑफ लाइट, जो कि 1/√μ0ε0 के इक्वल होता है। ये भी एक तरीके से क्या है आपका, सॉरी मतलब मैं बोल रही हूँ इसका भी डायमेंशन क्या होता है, ये तो आप निकाल लोगे। स्पीड है तो याद रखो, स्पीड कुछ भी हो, स्पीड ऑफ लाइट हो, स्पीड ऑफ साउंड हो, या कुछ भी हो, उसका डायमेंशन हमेशा सेम ही होगा स्पीड का, जो कि क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी LT-1। ठीक है, ये मैं फॉर्मूला बस दिखा रही थी आपको। और Q चार्ज का क्या होगा आपका, Q चार्ज इक्वल्स टू क्या, जैसे I इज इक्वल्स टू Q/T होता है, तो वहाँ से आपका Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। जहाँ I यानी करंट का हमने अभी हमने पढ़ा क्या होता है डायमेंशन A, और T का कैपिटल T, ये वहाँ से आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है ये मैं ट्रिक बेस पे बता रही हूँ, तो आई होप आप इसी तरीके से याद रखो। जैसे कि ऑल मॉड्यूलस मतलब जैसे यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, प्रेशर, इन सब का डायमेंशन क्या होता है, हमारा सेम होता है। ठीक है, और वो क्या होता है चाहो तो आप निकाल लो। प्रेशर का तो आप याद रख सकते हो, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, और उसको सॉल्व करोगे तो ये ML-1T-2 आ जाएगा। तो आपको मेन क्या याद रखना था इनका, ठीक है, कि क्योंकि एग्जाम में आ जाता है यंग मॉड्यूलस का डायमेंशन बताओ, बल्क मॉड्यूलस का, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसको भूलना मत। और हाँ, मैं एक्चुअली जैसा मैंने आपको बताया कि हाँ मैं ट्रिक बेस पे ही बता रही हूँ, तो मैं ट्रिकी बेस पे बता रही हूँ। जैसे कि ऑल ग्रेडियंट मतलब कुछ भी कहते, जैसे कि कोई किसी भी चीज़ का ग्रेडियंट निकालने को कहे तो आपको उसको L यानी डिस्टेंस से डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको फोर्स ग्रेडियंट कह रहा है तो आप क्या करोगे, F/L, तो फोर्स का डायमेंशन आपको पता रहेगा, L का पता रहेगा, वहाँ से आप निकाल लोगे। वेलोसिटी ग्रेडियंट कहे तो उसे डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, जैसे वेलोसिटी अपॉन एंड x है, तो वेलोसिटी का तो हमें पता है क्या होता है, LT-1, और उसी तरीके से डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, क्या L। ठीक है, तो आप L से L काट दोगे तो यहाँ बचेगा क्या, T-1। ठीक है, ये किसका हो जाएगा फिर, हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट का हो जाएगा। पर यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर जिस क्वांटिटी का कहेगा उस क्वांटिटी को हम डिस्टेंस से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, आगे है ऑल डेंसिटी। इसमें सेम मत कर देना, जैसे ऑल डेंसिटी मतलब कि अगर आपको मास डेंसिटी कह रहा है तो उसमें मास बाई वॉल्यूम होगा, लेकिन अगर करंट डेंसिटी कह रहा है तो आपको पता होना चाहिए वो क्या होता है, एरिया से डिवाइड होता है। मास डेंसिटी में वॉल्यूम से डिवाइड करते हो और करंट डेंसिटी में एरिया से डिवाइड करते हो। तो डेंसिटी समझ के दोनों को वॉल्यूम से ही मत डिवाइड कर देना। आई होप यू आर गेटिंग माई वर्ड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। यस, अब हम करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी KVS में, NVS में और DSSB में और एक दो और जो हैं
यूजीटी पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम जिसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे हम, बाकी फिर ख़त्म है। तो आगे है, जैसे देख सकते हो आप, ये पूछा है कि प्लैंक कांस्टेंट हैज़ द इक्वल डायमेंशन ऑफ, ये आपका एनवीएस वगैरह। प्लैंक कांस्टेंट आपको पहले ये पता होगा कि ई बराबर, एक सेकेंड, यस आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू, ठीक है। और यहाँ से हम, आपको ये भी पता होगा कि न्यू क्या होता है हमारा, टाइम का उल्टा होता है, ठीक है, मीन्स 1/t आ जाएगा। और यहाँ से हमें एच का ही पूछा है, प्लैंक कांस्टेंट, तो वो हम निकाल सकते हैं कैसे, टाइम पीरियड को इधर भेज दो तो ई इंटू टी हो जाएगा, तो वहाँ से हम निकालेंगे तो क्या होगा, देखो ई इज इक्वल्स टू एच अपॉन, ये डिफ़िकल्ट मेथड है, आप इससे मत करना, मैंने जो बताया वो ईजी है, ठीक है। मतलब मैंने क्या बताया कि आपका एच क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ यस, यहाँ से मैंने बताया म्यू इज इक्वल्स टू 1/t आ गया आपका, तो यहाँ से एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई इंटू टी, और ई का हमें पता है ml/t-2, और उसको हम टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस की पावर कम हो जाएगी, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा, ml/t-1। ओहो, ओके ओके ओके, ठीक ठीक, ml/t-1, लेकिन हमें डायमेंशन नहीं बताने, हमें बताना है कि इनमें से किस एक क्वांटिटी के साथ हमारा फॉर्मूला मैच कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल एनर्जी के साथ तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि एनर्जी इंटू टाइम आ रहा था, ठीक है, तो एनर्जी वहाँ से ख़त्म हो गया, और फॉर्मूला क्या आ रहा था हमारा निकल के ml/t-1, और मोमेंटम क्या होता है m/v, यानी ml/t-1, तो ये भी नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी का तो होगा नहीं, फ्रीक्वेंसी 1/टाइम होता है, तो बचता कौन सा है आपका ऑप्शन डी वाला, ठीक है, तो डी हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ आया हो, मैं डायमेंशन निकालने लग गई थी, हाँ मुझे लगा दूसरे तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये अभी मैंने आपको बताया भी था कि द डायमेंशन ऑफ दिस वन, मैंने क्या बताया था आपको, हमने क्या पढ़ा था, सी इज इक्वल्स टू 1/√μ0ε0, लेकिन ये देखा जाए तो अंडर रूट में नहीं है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/μ0ε0, यानी हमें सी यानी स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर का डायमेंशन बताना है। तो हमें ये पता है कि सी का डायमेंशन क्या होता है, LT-1 होता है, ठीक है, सी का डायमेंशन क्या होता है, सी का डायमेंशन क्या होता है हमारा, LT-1 होता है, एक सेकेंड, यस, सी का डायमेंशन क्या होता है, LT-1 होता है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, L2T-2, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट। ओके, सो यस लेट्स मूव द नेक्स्ट वन क्या है हमारा, लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम डायमेंशन, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ये सेम वैसे ही क्वेश्चन आएगा, जैसे इम्पल्स और मोमेंटम, कि इनमें से किसका डायमेंशन सेम होगा, मैंने बताया था आपको इम्पल्स और मोमेंटम का डायमेंशन सेम होता है। आप आगे होगा निकाल सकते हो, जैसे कि प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया से निकाल लेना, डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम से निकाल लेना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और एंड एनर्जी, ये दोनों अलग अलग होती हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, Gmm/r, लेकिन ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है Gmm/r, लेकिन पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, Gm/r, तो यहाँ से एक m कम होता है, इसलिए ये दोनों डायमेंशन भी सेम नहीं होगा। सी इम्पल्स और मोमेंटम का मैंने बताया भी था सेम होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का भी नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, तो ये एक तरीके से डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, तो यहाँ से सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला है द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, बस, सरफेस टेंशन और ग्रेडियंट सेम ही होते हैं, याद रखना, तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ, अगर किसी ने बोल दिया फोर्स ग्रेडियंट या फिर सरफेस टेंशन, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ करके निकाल लोगे, MT-2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट आ गया ना, ये आपका एनवीएस कह रही हूँ, KVS का, ये TGT का है, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो उसके लिए क्या करोगे, वेलोसिटी को लेंथ से डिवाइड कर देना, वहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा, वेलोसिटी को क्या किया इन्होंने, लेंथ से डिवाइड कर दिया, तो T-1 आ जाएगा, ठीक है। अगला है द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ द, अच्छा ये तो निकाल लोगे, इसमें करना क्या है, मोमेंटम को एनर्जी से मल्टीप्लाई करना, ये एनवीएस का है, ठीक है, मोमेंटम को एनर्जी से मल्टीप्लाई करना और उसको फोर्स से डिवाइड कर देना, ये एक तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ पे डायमेंशन रख के सॉल्व करोगे, जैसे यहाँ मोमेंटम का रखा, ये यहाँ एनर्जी का रखा, नीचे फोर्स का रखा, सॉल्व कर लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ओके, जैसे हो जाते हैं। आगे हैं, ये भी किस में था आपका, PGT का है, ये
KVS का कि इन द इक्वेशन ये बराबर ये वेयर वाई इज़ द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ए इज़ द एरिया का, ये इज़ द ये द डायमेंशन इक्वेशन ऑफ एक्स विल बी। अच्छा, एक्स की वैल्यू पूछा है, ठीक है। और जहाँ ये बता दिया है कि वाई क्या है आपका यंग मॉडुलस है, ए आपका एरिया है, बी क्या है, बी इज़ द डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। जब भी डायमेंशन लेस ही है तो उसका होना ना होना बराबर है, तो एक्स बराबर वाई ए हो जाएगा। जहाँ पे वाई मैं आपको बता रखा था कि यंग मॉडुलस का भी सेम होगा प्रेशर की तरह, तो वो रख देना और एरिया की वैल्यू रखना, सॉल्व कर लेना। वो एरिया नहीं शायद लेंथ है, ए क्या है, ए द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ये तो L2 आ जाएगा उसकी जगह, ठीक है। बस सॉल्व कर लिया फिर, तो ये यहाँ पे आपका ख़त्म होता है, ठीक है। तो ये जो भी जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे जो भी पूछे गए थे TGT PGT लेवल पे या NVS KVS में, ये मैंने सारे कराए हैं। तो आप एक बार गो थ्रू हो लेना, कहीं कुछ समझ ना आया हो तो यू कैन आस्क। बाकी थैंक यू सो मच। यस, अब हाँ, बेसिक क्वेश्चन मत लगाया करो, क्योंकि जो आता है वो आता ही है। कि अब मैं कराने बैठूँ फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ये तो बेसिक है। ये मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। मेन चीज़ है कि एक बार फंडामेंटल यूनिट को एक बार देख लो कि अच्छा ये होते हैं, और एक्सेप्शन पढ़ा करो, क्योंकि एग्जाम में वही पूछे जाते हैं और वही आपको नहीं पता होता। लाइक ये एंगुलर वगैरह का ये, ठीक है। और ये जो मैंने इंपॉर्टेंट कराए हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स, इम्पल्स, ऑल मॉडुलस, ऑल ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ऑल डेंसिटी, ठीक है, करंट डेंसिटी, ये आपका सी वाला, और RC टाइम कांस्टेंट एक तरीके से डायमेंशन ऑफ टाइम, और ये बाकी तो मैंने क्वेश्चन ही करा है, ठीक है। आई होप यू गॉट इट एंड थैंक यू सो मच।